जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसके कॉन्सेप्ट एजुकेशन पर। आइए आज हम लोग संविधान निर्माण में जो बचा हुआ भाग था उसको देखते हैं। इसके पहले हम लोग समिति और उसके सदस्य तक पढ़ लिए थे। कहाँ तक? समिति और उसके सदस्य। आइए उसके आगे का भाग देखते हैं। संविधान सभा को दो कार्य दिया गया था। क्या? दो कार्य दिया गया था। एक वो संविधान का निर्माण करना और दूसरा आए दिन कानून बनाना। कानून भी बनाना था संविधान सभा को और संविधान का निर्माण करना भी था संविधान सभा को। और जब संविधान सभा या संविधान के निर्माण के लिए मीटिंग होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसकी अध्यक्षता करते थे। क्या? उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे जब संविधान सभा के लिए मीटिंग होता था तब। और जब विधायिका या कानून के लिए मीटिंग होता था तो उसकी अध्यक्षता जीवी मालव्यंकर करते थे। कौन? जीवी मालव्यंकर। संविधान सभा को दो कार्य सौंपा गया। एक पहला संविधान का निर्माण करना और दूसरा कानून बनाना। संविधान सभा के लिए जब संविधान बन रहा था उसके लिए मीटिंग होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में होता था। और विधायिका या कानून के लिए होता था तो जीवी मालव्यंकर। क्या? जीवी मालव्यंकर। और इसको समिति के पढ़ लिए थे। समिति के बाद जब सारा चीज हो गया उसके बाद हुआ कि बैठक हुआ। क्या? उसका बैठक हुआ और पहला बैठक क्या? पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और उसका अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष। क्या? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया क्योंकि वो पूरा संविधान सभा के निर्माण में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति संविधान सभा के निर्माण में सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा को बना दिया गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। पहला बैठक तो पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरा बैठक कब हुआ? दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को। और इसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये अस्थायी अध्यक्ष बन गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष। तीसरा बैठक ये तीनों बहुत ज्यादा पूछता है। पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसके अध्यक्षता कौन के थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को। इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद। ये अस्थायी यहाँ से फिर बन गए थे। जब तक संविधान लागू न हो गया था तब तक ये अस्थायी बन गए थे। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। क्या? इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे। और यही उद्देश्य प्रस्ताव क्या? यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर के प्रस्तावना का रूप ले लेता है। क्या? प्रस्तावना। इसके बाद में हम लोग प्रस्तावना पढ़ेंगे। प्रस्तावना क्या होता है? 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को कौन लाए थे उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल नेहरू, जो बाद में जाकर प्रस्तावना का रूप लिया। तो कुछ पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया सच्चिदानंद सिन्हा को। अब पहला बैठक था बैठक 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। इस बैठक को पहला बैठक को मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था। क्या? पहला बैठक को मुस्लिम लीग बहिष्कार किए थे। तो दूसरा बैठक फिर बैठा जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठा। और इसका अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष बन गए। क्या? अस्थायी अध्यक्ष बन गए। तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लाया। क्या? उद्देश्य प्रस्ताव लाया जो जाकर के प्रस्तावना का भाग बना। आइए इसके आगे देखते हैं। संविधान आंशिक रूप से क्या
आंशिक रूप से लागू हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। कब? 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। और इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या? संविधान दिवस 26 नवंबर को ही मनाया गया था। संविधान दिवस जब आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो इसी को याद करने के लिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब पूछता है क्वेश्चन कि अंतिम बैठक कब हुआ था? क्या? संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक देखिए लागू होने से 2 दिन पहले सिर्फ। क्या? संविधान जब लागू हो रहा था, जब संविधान बन करके तैयार हुआ, संविधान के बनने में क्या? बनने में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। क्या? 18 दिन। जब संविधान सभा पूरा संविधान का निर्माण हो गया, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, जब पूरा वो किताब समझ पूरा संविधान हमारा लिखा गया, तो हुआ कि अब इसको लागू किस दिन किया जाए? क्या? किस दिन किया जाता? तो 24 जनवरी 1950 लागू होने से 2 दिन पहले एगो बैठक हुआ, यानी अंतिम बैठक हुआ। किसका? संविधान सभा का। किसका? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ। 24 जनवरी 1950 को हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। क्या? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हो गया। 26 जनवरी क्यों संविधान लागू हुआ? 26 जनवरी को ही क्यों संविधान का उस दिन पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को, क्या? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया था और उसी के याद में 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। तो प्रथम आम चुनाव 1951-52 में। कब? पूछता है क्वेश्चन यहाँ से आता है कि प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में। 51-52 कहा जाता है क्योंकि अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था, अब फरवरी 1952 तक चुनाव चला था। क्या? फरवरी 1952 ईस्वी तक चुनाव चला था। इसी के चलते हम लोग 1951-52 कहते हैं। क्या? 1951-52। अब प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। क्या? प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। आइए इसको हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या? रिवाइज कर लेते हैं एक बार। संविधान सभा को 2 कार्य दिया गया। क्या? संविधान सभा को 2 कार्य दिया गया। पहला संविधान का निर्माण करना और दूसरा कानून बनाना। जब संविधान सभा के लिए, क्या? संविधान सभा के लिए मीटिंग होता था, संविधान के निर्माण के लिए मीटिंग होता था, तो उसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। क्या? राजेंद्र प्रसाद। और जब कानून विधि बनाने का जब उस समय मीटिंग होता था, तो जीवी मालवंकर करते थे उसकी अध्यक्षता। कौन? जीवी मालवंकर। और संविधान निर्माण के लिए बैठक हुआ, तो पहला बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और इसकी अध्यक्षता सचिदानंद सिन्हा को दिया गया। क्या? सचिदानंद सिन्हा को, ताकि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति यही थे और इनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्या? अस्थायी अध्यक्ष। अब पहला बैठक है मुस्लिम लीग। क्वेश्चन पूछता है मुस्लिम लीग कौन सा बैठक का बहिष्कार किया था? तो पहला बैठक। क्या? पहला बैठक को मुस्लिम लीग बहिष्कार किया था। क्या? बहिष्कार किया था। और दूसरा बैठक कब हुआ? तो फिर 2 दिन बाद, लगले 9 से 11, 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को इसको राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता दिया गया और इसको राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तीसरा बैठक भी पूछता है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसको उद्देश्य प्रस्ताव लाए थे जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। और यही बाद में जाकर उद्देश्य प्रस्तावना का रूप लेता है। संविधान आंशिक रूप से, क्वेश्चन आता है, संविधान आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू पूछेगा कि संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ?
तो 26 जनवरी 1950 और 24 नवंबर को है संविधान दिवस। अंतिम बैठक पूछता है कि यहाँ से कि अंतिम बैठक कब हुआ था संविधान सभा के, तो 24 जनवरी 1950 का हुआ था, जब पूर्ण रूप से संविधान लागू हो रहा था। तो उसको मैं देखे कि से कुछ छूट उट तो नहीं लगाया है, सारा चीज देख करके अंतिम बैठक हुआ। अंतिम बैठक के सिर्फ 2 दिन बाद, क्या 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। संविधान बनने में कितना दिन लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। और 26 जनवरी को ही क्यों संविधान लागू हुआ? तो क्योंकि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसी को याद करने के लिए 26 जनवरी को ही संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। प्रथम आम चुनाव 1951-52, क्या 1951-52 अक्टूबर 1951 से शुरू हुआ था, फरवरी 1952 तक चला था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो बढ़िया लग रहा होगा, ठीक लग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।